तो साहब क्या कहेंगे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके खंडन करते हुए जो है मदरसे आयशा की जानिब से छोटे छोटे बच्चों ने जो है प्रोटेस्ट किया है, क्या कहेंगे इस तरीके के जो है वारदात फिर से पेश आने लगी है भारत में, कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई है वो हमारे देशवासी थे। हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से। उनके तमाम घर वालों के लिए जिन्होंने इस मुल्क में रहने वाले जिन लोगों ने अपनी जान को खोया है उनके तमाम घर वालों के लिए हम लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि पूरा देश जो है उनके साथ इस वक्त खड़ा है और पूरा देश जो है वो आतंक के ख़िलाफ़ सरकार के साथ भी खड़ा है कि सरकार जिस एतबार से भी आतंक के ख़िलाफ़ आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कदम उठाएगी पूरा देश उनके कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ा रहेगा। यही एक निशानी है। हमारे मदरसा आयशा के बच्चे भी, इनके दिलों में भी आक्रोश है, बल्कि हर शख्स के यहाँ ये आक्रोश है और होना भी चाहिए हर देशवासियों में कि हमारे देश के जो लोग हैं बहुत ही शांतिपूर्ण अपना टूरिज़म के लिए गए हुए हैं, घूम रहे हैं और वहाँ पर उनके साथ ऐसी वारदात हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने मासूमों के ऊपर ऐसे वार किया है और उनके साथ जो है घोर अन्याय किया है, उनके साथ जो है बर्बरियत किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उस पूरे केस में जितने क्वेश्चन उठ रहे हैं उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए, कहाँ से जो है चूक हुई है, हमारे इंटेलिजेंस से कैसी चूक हुई है, इन तमाम सवाल के जवाबों को तलाशा जाए, उनके पहलुओं को देखा जाए और जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ इंसाफ किया जाए। इसीलिए मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के बच्चे भी आक्रोशित हैं और यहाँ के पूरी आवाम भी तलोजा फेस 1 की। हम लोग यही चाहते हैं कि देश में हमेशा अमन रहे, हमेशा शांति रहे और जो भी इस शांति को भंग करने के लिए जो भी अराजक तत्व हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को देखा जाए, धर्म जो है धर्म ही इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। जो लोग धार्मिक होते हैं वो कभी जो है ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं और उनसे ऐसे कभी भी हालात सरजद नहीं होते हैं। जो लोग धर्म का नाम लेकर और किसी धर्म की आड़ लेकर ये काम कर रहे हैं वो धर्म की आड़ लेकर कर सकते हैं लेकिन वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म में हो। इसलिए कोई भी वायलेंस हो उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि एक नीच राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों का कोई भी मेरी समझ से ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि खुद कश्मीर में जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर जो गोदी मीडिया के लोग गए हैं और इन लोगों ने इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा दिया है, ऐसे लोगों को भी धुतकारा गया है और ख़ुद वहाँ की माएँ बहनें जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने खुद इसका जवाब दिया, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ कैसा सलूक किया है और वहाँ के जो लोकल कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने किस तरीके से अब सैलानियों का साथ दिया है, पानी फ्री किया है, उनके लिए रूम फ्री किया है, उनके लिए मस्जिदें खोली है, मस्जिदों से ऐलान हुआ है, उनके लिए बाकायदा जुलूस निकले हैं और उनके लिए हर तरह की हमदर्दी की है। और नहीं की है हमदर्दी तो उन लोगों ने नहीं की है जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धर्म का ताल्लुक जो है आतंक से होता है। इसलिए कि आप देखें कि सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये टिकट था एक फ़्लाइट का और जैसे ही ये वायलेंस होता है और लोग भागने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट तो वहाँ पर 12 से 15 हज़ार 30 हज़ार तक जो है एक टिकट के रेट पहुँच जाते हैं। तो आपदा में अवसर वो लोग ढूंढ रहे हैं जो लोग धर्म के आड़ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि किसी भी वायलेंस का और किसी भी इस तरह की चीज़ों का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो भी धर्म को नहीं मानते हैं वही लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं। और ये मैसेज है मदरसा आयशा मस्जिद आयशा तलोजा फेज़ 1 का कि जो भी हमारे देश के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ थे, हैं और रहेंगे। और जो भी इस अमन को बरकरार रखने में जिस एतबार से भी हमारे देश हित के लिए काम कर रहे हैं हम उनके साथ थे, हैं, रहेंगे। मैं अबू सालिम आज़मी, मैं मदरसा आयशा की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कश्मीर पे जो हमला हुआ है हमारे मदरसा आयशा के जितने मुदर्रिस हैं और मदरसा आयशा के जितने ज़िम्मेदार हैं लोगों को बहुत दिली तकलीफ़ हुई है। तो मदरसा आयशा के बच्चों
के अंदर वो तड़प थी कि कैसे इसकी हम मजम्मत करें। हम मदरसा आयशा की तरफ से घोर निंदा करते हैं कि जो ये हमला हुआ है हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर, और हमें जितना तकलीफ़ है ये हम ज़बान से नहीं कह सकते कि ये जो मारे गए हैं हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए हैं। और हम ये सवाल सरकार से करते हैं कि ये हमला हुआ कैसे, आखिर वहाँ पे आतंकवादी पहुँचे कैसे, वहाँ पे इतनी फोर्स रहती है तो वो फोर्स हटी कैसे, चेक पोस्ट पे कैसे वहाँ से आतंकवादी पहुँचे कैसे। ये आतंकवादियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, ये किसी से नहीं होते, ना हिंदू से ना मुस्लिम से। हमारा तो यही ये पैगाम है कि हम एकता का राज चलाएंगे, पूरे भारत को साथ में ले चलेंगे, हम पूरे हिंदुस्तानियों के साथ में हैं। और इंशाअल्लाह जैसे वीर अब्दुल हमीद ने टैंक को उड़ाया था पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा किया तो हमारी मदरसा आयशा की पूरी फ़ौज ये उनसे लड़ने के लिए तैयार है। मैं एक जमाती उलमाए हिंद का नायब सदर न्यू बम्बई का, उसकी तरफ से पुरजोर भी मजम्मत करता हूँ, जितनी घोर निंदा हो सकती मैं करता हूँ। हम अपने पूरे मदरसा आयशा के पूरी टीम की तरफ से, और जहाँ मौका पड़ेगा सरकार हमें आवाज़ देगी, हम लब्बैक कहते हुए अपने देश के लिए हमेशा इंशाअल्लाह लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।